पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ L है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF E नॉट है, having the internal resistance R1 है, unknown EMF balance at length L potentiometer है, the EMF E of unknown EMF will be given by, unknown EMF कितना होगा ये मुझे बताना है। सिंपल है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट भी डिजाइन करके दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर पोटेंशियोमीटर का रहने देता हूँ, क्या निकाल के देना है, चलो निकाल के देता हूँ भाई। देखो ये होता है हमारी बैटरी, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली एक सेल है और एक सेल में ये चल रहा है भाई, ये प्रोसेस, ये की है, ये ऐसा है। क्या आप समझ पा रहे हो इसको, इस सवाल को? ये है रियोस्टेट, ये है की, ऐसा है भाई, ये समझ में आ रहा है। तो करंट कितना फ्लो होगा, तो ये इसका EMF जो दे वाला है E नॉट दे वाला बेटा, E नॉट जो रेजिस्टेंस है R, दूसरा है R1। आपको कैसे पता लगा, मैं बता देता हूँ बेटा। ये R है, देखो ये जो लेंथ है ना बेटा, ये वायर की, ये A से B वायर है, वो जो है वो लेंथ दी वाली बेटा, ठीक है ना। R इज कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं तो यार इसको R ना बोलते भी इसको R बोले क्या? यस, मुझे लगता है इसको R1 बोलता हूँ, इसी को R1 बोलता हूँ। इसमें ये रेजिस्टेंस नहीं लेते, नहीं दिया इसका। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है क्या? नहीं, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस नहीं है, रियोस्टेट लिया ही नहीं बेटा, यहाँ पे रियोस्टेट लिया ही नहीं है उन्होंने, इसका मतलब ये है, सीधा सीधा बात है, ये करेक्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ही बोलो, ये बात सही है। अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट लगाया था, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है उनका कहना, ये रेजिस्टेंस है बट इसका रेजिस्टेंस 0 है। हाँ, ये रेजिस्टेंस लेना ही नहीं है, RH इज इक्वल टू 0, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये पता लगाना, इस वायर की जो लेंथ थी LAB, इसका रेजिस्टेंस बेटा A से B R है, ये सीरीज में कैसे करंट हाइयर पोटेंशियल से फ्लो होता है, ऐसे करंट आएगा, ये ऐसा निगेटिव आएगा, कहीं करंट स्प्लिट नहीं हो रहा, इसलिए इसके ऐड कर दी। इंटरनल रेजिस्टेंस और वायर का रेजिस्टेंस वो है। चलो सर बहुत बढ़िया, लेकिन ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज AB के अक्रॉस कितना होगा? I करंट, इसमें से करंट I नाम का फ्लो रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो I की वैल्यू तो है ऊपर, I की वैल्यू बताओ, E नॉट, ये स्मॉल r या R1 ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इस सेल का रेजिस्टेंस है, और ये जो R है बेटा, ये वायर का रेजिस्टेंस है। ये पता होना चाहिए, नहीं तो इसमें गड़बड़ करोगे तो खत्म किस्सा है। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते बच्चों हम लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना बहुत जरूरी है अभी। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं कि V/L है ना, तो इसको भी L करना पड़ेगा सर, V/L है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम टू सर E नॉट R, ये L यहाँ रखता हूँ चलेगा बेटा, L डिवाइड करना है दोनों को, L पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो R नॉट, कोई टेंशन तो नहीं भाई। सर इस L को कैपिटल L बोलो, इसको स्मॉल L बोलते, क्योंकि L को इधर भेज सकता हूँ फिर मैं, तो मुझे लग रहा है सर ये आंसर आएगा, है ना। इसको स्मॉल L बोलते, इसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो तो ये V निकालना है, E नॉट R, ये R प्लस R1 है, ये इधर जाएगा स्मॉल L और ये कैपिटल L इधर, तो B ऑप्शंस लगा सकता बच्चों।